ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन समझने से पहले आप वर्ड बफर समझ लीजिए। जैसे अभी आप सब जानते ही इस पैंडेमिक एरिया के अंदर, इस पैंडेमिक एरा के अंदर गवर्नमेंट्स के पास कुछ बफर स्टॉक होते हैं। बफर स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो गवर्नमेंट्स के पास रिजर्व्ड ग्रेन्स होते हैं, फूड होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कम्युनिटी या लोगों के साथ खाने की शॉर्टेज आ जाए तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक जो है वो ओपन करती है और सारे नीडी लोगों को ये बफर स्टॉक से वो अपने फूड को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। बट बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं? बफर सोल्यूशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वाटर का कंटेनर है और उस वाटर कंटेनर के अंदर हमने कहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, अगर 1 लीटर ऑफ वाटर है तो ऑब्वियस बात है कि इस सोल्यूशन का जो पीएच होगा वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 7। एवरीवन नोज पानी के हम अगर पीएच की बात करें तो वो कितना होगा? इट इज 7। नाउ बाय सम रीजंस, किसी की वजह से इसके अंदर अगर बाय मिस्टेक हमसे 0.365 ग्राम्स ऑफ HCl ऐड हो गया, तो अगर इतनी छोटी क्वांटिटी के अंदर भी अगर आपके पास HCl हो और वो इस सोल्यूशन में ऐड हो जाए तो देखिए क्या होगा। अगर आप HCl की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राम्स में दिया है तो आप मोल्स ऑफ HCl निकाल लें और मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा गिवन मास दैट इज 0.365। आप उसे डिवाइड कर दें बाय मोलार मास और मोलार मास ऑफ HCl आपके पास आ जाएगा 36.5। इसका मतलब अगर हम मोल्स की बात करें तो ये हो गया 10⁻² मोल्स। किसके मोल्स हैं ये? HCl के। अगर मुझे मोल्स ऑफ HCl मिल गए तो क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ HCl निकाल सकता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ HCl निकालने के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं और गिवन वॉल्यूम आपके पास जो यहाँ पर दी हुई है वो कितनी है? दैट इज ऑफ 1 लीटर। तो जैसे ही हम इसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻² अपॉन 1। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 10⁻²। अब अगर HCl का कंसंट्रेशन 10⁻² है तो बताइए H प्लस का क्या कंसंट्रेशन हुआ होगा? सेम, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻²। ठीक है, अच्छा अगर ये कंसंट्रेशन 10⁻² है तो देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं कि pH ऑफ HCl जो है दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे सोल्यूशन में कितने HCl ऐड हुआ था? 0.365 और 0.365 ग्राम्स ऑफ HCl का मतलब जो है उसका pH क्या हुआ होगा? इट विल बी 2। अच्छा, अर्लियर इस सोल्यूशन का जो pH था वो कितना था? इट वॉज 7। तो अगर हमने इसके अंदर एसिड ऐड कर दिया इसका मतलब pH अब जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उसे हम लिखते हैं चेंज इन pH क्या होगा? तो चेंज इन pH होगा जो अर्लियर pH था दैट वॉज 7, उसमें से आप माइनस कर दें जो एडेड pH है दैट इज इक्वल टू 2। तो माइनस करने पे आपका वैल्यू क्या बन जाता है? 5। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर भी अगर हमारे सोल्यूशन के अंदर किसी एसिड का या किसी बेस का एक्सीडेंटली अगर वो इसके अंदर एडअप हो जाए तो हमारे pH का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है? लार्ज हो सकता है। नाउ सी, जब हम कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, जब हम लेबॉर्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी सोल्यूशंस होते हैं उनका pH हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली रिएक्ट करें और प्रॉपर रीडिंग्स दें और प्रॉपर उससे क्या बने? प्रोडक्ट्स बने। लेकिन अगर एक्सीडेंटली बाय नेचर आपका pH चेंज हो जाए तो उस वजह से क्या हो सकता है? आपकी रीडिंग्स रॉन्ग हो सकती हैं, आपके सॉल्यूशंस के जो प्रोडक्ट होंगे वो भी क्या हो सकते हैं? ख़राब बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए और ताकि हमारे आउटकम्स जो हैं वो प्रॉपर आए, हम pH को क्या करना चाहते हैं? मेंटेन करना चाहते हैं। और इस pH को मेंटेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारे बफर सोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम इसके आगे समझते हैं कि बफर्स के कौन से टाइप्स होते हैं। सो बाय दिस वी कैन से अ बफर सोल्यूशन is a solution which resists the change in its pH।
या आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि pH इज़ कांस्टेंट, ठीक है। एक बफर सोल्यूशन का pH हमेशा कैसा होगा, इट विल बी कांस्टेंट। साथ ही में आपको ये याद रखना है कि pH डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन से हमारा क्या मतलब हो गया कि हमने हमारे सोल्यूशन के अंदर क्या ऐड कर दिया हो, पानी ऐड कर दिया हो, तब भी इसका pH चेंज नहीं होगा। साथ ही में आपको ये भी याद रखना है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि pH ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज इवन आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन हो गया, और नीचे के 3 आपको दिख रहे हैं, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, pH चेंज नहीं होता है ऑन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम का क्या मतलब हो, मान लीजिए कि किसी कंपनी के गोडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई सोल्यूशन रखा हुआ है, और ऐसा हो सकता है कि उसका pH क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इस pH को ना चेंज होने देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बफर सोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं।